देखिए बेटा, अगली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपको तैयार करना है वो है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ये हर साल बेटा 4 से 5 सेटों में पूछी जाने वाली रिएक्शन है। किसी भी साल के आप 7 सेट उठा के रखिएगा, उनमें से 3 से 4 सेटों में ये रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें बेटा पिछले ईयर के एग्जाम के बेसिस पे 2025 में ये रिएक्शन पूछी गई थी सेट नंबर 347 केसी में, केडी में, केई। ठीक है, तो देख लीजिए पिछले साल में इस रिएक्शन को उसने 3 सेटों में पूछ रखा था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, इसलिए इस रिएक्शन को आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। रिएक्शन क्या है? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी की। थ्योरी क्या है? देखिए बेटा, जब हम एरोमेटिक या एलिफैटिक, क्या एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो, जब हम एरोमेटिक या एलिफैटिक एसिड एसिडामाइड एसिडामाइड जब हम एरोमेटिक या एलिफैटिक एसिडामाइड की अभिक्रिया एल्काली क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में द्रव ब्रोमीन के साथ कराते हैं, द्रव ब्रोमीन के साथ कराते हैं, के साथ कराते हैं, तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो हमें बेटा क्या प्राप्त होती है? प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तथा यह अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या है? वो कह रहा है कि जब आप एरोमेटिक या एलिफैटिक एसिडामाइड, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफैटिक हो, एसिडामाइड की अभिक्रिया एल्काली क्षार की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति बेटा? एल्काली क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में द्रव ब्रोमीन के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे बेटा? द्रव ब्रोमीन के साथ। तो वहां से आपको मिलेगा बेटा प्राथमिक एमीन। वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? प्राथमिक एमीन। और यह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। नोट करिए इसको। हो गया? ध्यान से देखिए बेटा, रिएक्शन कैसे होगी। तो पहले हम बात करते हैं एलिफैटिक एसिडामाइड। इस ग्रुप का नाम होता है बेटा एलिफैटिक एसिडामाइड। इसको क्या कहते हैं बेटा? एलिफैटिक एसिडामाइड। अब देखिए यहां से इसकी रिएक्शन हमको कराना है किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। ठीक है, किसकी उपस्थिति में बेटा? एल्काली क्षार, मान लिया KOH, उसके जलीय विलयन AU। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देखिए यहां से क्या होगा, जो ये CO ग्रुप है वो बेटा रिमूव हो जाएगा। जब CO ग्रुप को हटा के आपको लिख देना है NH2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एमाइड दिया जाए, उसका CO हटा देना बस। RNH2 बन गया। अब देखिए साथ में बनाना बेटा K2CO3, साथ में बना देना बेटा KBr, इतना और बना देना है। अब इतना बनाने के बाद इसको ले लेना 4 बेटा। कितने ले लेना? 4। तो यहाँ देखिए 2 Br इधर है, 2 Br उधर हो गए, 4 K है, 4 K हो गए। CO एक है, यहां से देखिए CO 4 O यहाँ से आ जाएंगे, 4H, इतना बचेगा आपके पास। तो CO3 यहाँ से कितना O बचेगा बेटा? 2 O बचेगा। अब 4H है तो 2 मोल साथ में क्या बना दीजिए? वाटर। ये आपकी रिएक्शन हो गई बेटा। ये आपकी क्या हुई? रिएक्शन। और इसका नाम होता है प्राथमिक एमीन। इसका क्या नाम होता है बेटा? प्राथमिक एमीन।
एलिफैटिक में इस तरह से आपको रिएक्शन कराना है, दिमाग में रखिएगा। इसका वो नाम होता है एलिफैटिक एसिडामाइड। एसिडामाइड, ठीक है बेटा। तो जब आप कराएंगे तो कुछ नहीं करना, आपको सीओ हटा देना है, बस हो गया। वहां पे NH2 जोड़ देना है, साथ में K2CO3 बना देना, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बना देना 2 मोल। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने कल के लिए ले लिया एसिडामाइड। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एसिडामाइड। एसिडामाइड। तो जब एसिडामाइड की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कराएंगे बेटा, 4 मोल कास्टिक पोटाश की उपस्थिति में ये एल्काली क्षार होता है। तो यहाँ क्या होगा, सीओ हटाने को बोला है, तो यहाँ तो बन जाएगा बेटा मेथिलीन, साथ में बन जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और 2 मोल वाटर, और इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। और प्राथमिक एमीन की पहचान क्या होती है, जिसमें NH2 ग्रुप लगा हो। NH2 ग्रुप लगा यानी कि प्राथमिक एमीन बन चुका है। तो हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कुछ नहीं है, प्राथमिक एमीन बनाने की एक अभिक्रिया है। किसके द्वारा बेटा, एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिडामाइड के द्वारा। कैसे बनाया जाता है, हम इसकी रिएक्शन एल्काली क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में ब्रोमीन, द्रव ब्रोमीन के साथ करा के इसको बनाते हैं। नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जो हर साल 3 से 4 सेटों में जरूर पूछी जाती है।